Hi Sharks, how are we today? Doing all right. Sharks, शुरू करने से पहले, can we please serve you some drinks? We have Roxanne here. She's gonna shake things up today for us. Thank you so much, Roxanne. You're super talented. Thank you. इससे पहले कि हम शुरू करें, let me introduce you to a fascinating term, ear nabs. Equally attractive non-alcoholic beverages. ये टर्म स्टैनफोर्ड में कॉइन करी गई थी, जहां मैंने ये पहली बार सुनी थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये ड्रिंक्स सर्व करी जाती हैं हर पार्टी में। ये ड्रिंक फैंसी है, टेस्टी है और साथ-साथ हेल्दी भी है और इसमें कोई अल्कोहल नहीं है। ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरीके के लोग थे अब तक, एक ड्रिंकर्स, एक नॉन ड्रिंकर्स। बट इन रिसेंट टाइम्स ग्लोबली एंड इन इंडिया एक तीसरा ग्रुप आइडेंटिफाई हुआ है, द कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर, एथिकल ड्रिंकर। ये एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, फिटनेस एंड वेलनेस एंथुसियास्ट वाले लोग हैं। इनको बाहर जाना अच्छा लगता है, पार्टी भी करना अच्छा लगता है, पर इनको नेक्स्ट डे हैंगओवर नहीं चाहिए। इनको ड्रिंक तो करना है पर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं चाहिए। पर इन सब लोगों के पास ऑप्शन है ही क्या? एसिडिक फ्रेश लाइम, कैफिनेटेड एंड स्वीट कोलास, डाइट कोलास विद एस्पर्टेम या वो मीठे मीठे मॉकटेल। Introducing Catwalk non-alcoholic spirits, the perfect alternative to alcohol. Catwalk is made for sipping guilt-free. Sharks, this is a better for you party. Catwalk ऑफर करता है 4 यूनिक कंकॉक्शंस, 2 नॉन-अल्कोहलिक जिन्स और 2 नॉन-अल्कोहलिक वोडकास। ये केयरफुली सिलेक्टेड बोटैनिकल से बनाए गए हैं। इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है। कैटवॉक का सर्विंग साइज 30 या 60 ml है, जस्ट लाइक अल्कोहल, एंड इसको आप अपनी चॉइस ऑफ मिक्सर के साथ पी सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर हम 150 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स, 50 से ज्यादा होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बार्स में अवेलेबल हैं। यू कैन बाय कैटवॉक ऑनलाइन एज वेल। अल्कोहल के नेगेटिव इफेक्ट्स हम सब जानते हैं, बट फॉर कैटवॉक आवर विजन इज नॉट टू रिप्लेस अल्कोहल। हमारा विजन है उन अनहेल्दी ऑप्शंस को रिप्लेस करना जो मार्केट में एज अल्कोहल अल्टरनेटिव्स मिलते हैं। एंड टू डू दिस, दीज कैट्स नीड अ फ्रेंड इन द शार्क्स। मेरा नाम है ईशान अरोड़ा और मैं हूं आमिर खान। हम आए हैं नई दिल्ली से। आज हमारी आस्क है 1 crore for 4.16% of our company. So sharks, go on then. Let's start catwalking. बहुत इजी कैलकुलेशन है वैल्यूएशन निकालने के लिए। इस नंबर पे पहुंचे कैसे वैसे 4.16 पे? हमारा लास्ट राउंड इसी नंबर 24 करोड़ वैल्यूएशन पे हुआ था। 24.03 टू बी एग्जैक्ट। आपकी मैथ्स तो कंप्यूटर से तेज है। सो वेलकम ईशान, आमिर। आपने कुछ स्टैनफोर्ड के बारे में बोला था दैट आपने वहाँ ये टर्म सुना था, तो आप वहाँ पढ़ते थे क्या? मैं अपनी बहन की ग्रेजुएशन के लिए गया था। अभी हमने आपको यहाँ सोचा था जब आपने बोला मैं वही चाह रहा था। हम तो सोचा वाओ वो स्ट्रेटेजिक था। मैंने ये भी सोचा ना कि जहाँ तक अगर यहाँ तक बोलूंगा तो आप मुझे ध्यान से सुनोगे, उसके बाद बता दूंगा। चल फिर बताइए दे अपनी पूरी स्टोरी। आप गए कहाँ थे एग्जैक्टली? मैं एमिटी लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुआ। 2011 में मैंने लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन हुई मेरी। उसके बाद मैंने 3 साल एक टियर 1 लॉ फर्म ट्राइलीगल में काम करा। nice. वहाँ पे काम करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं एक अच्छा लॉयर नहीं हूँ। मैंने अपने आसपास के लॉयर्स को देखा और वो बड़े अच्छे लॉयर थे, तो मैंने बोला यार ये तो मेरे से अच्छे हैं इसमें और मैं इनसे अच्छा नहीं बन पाऊंगा, मेरे को नहीं मज़ा आ रहा। तो जो पैसे थोड़े बहुत बचाए थे उससे आई मूव टू लंदन। वहाँ मैंने म्यूजिक पढ़ा। म्यूजिक में मैंने साउंड इंजीनियरिंग पढ़ी, म्यूजिक प्रोडक्शन पढ़ा। कहाँ पे? पॉइंट ब्लैंक म्यूजिक स्कूल लंदन। फिर मैं गया बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक। वो तो अच्छा है, बर्कली इज सपोज्ड टू बी गुड। या बर्कली इज गुड। हाँ, वहाँ अब वापस मैं आया ऊपर थोड़ा। वहाँ से मुझे ये समझ आ गया कि मुझे क्रिएटिव साइड में जाना है, वापस लॉ में तो नहीं जाना है। तो लंदन में मेरी किसी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था जब भी इंडिया वापस जाएगा तो साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैं इंडिया वापस आया, मैंने उनसे बात करी, तो मेरा पहला स्टार्टअप मैंने वहाँ 2016 में स्टार्ट किया।
जो एक पब्लिशिंग स्टार्टअप था, वो स्टार्टअप जब नहीं चला तो मुझे बोला गया कि आप शट शॉप। तो मैंने देखा कि मेरे पास सोशल मीडिया मैनेजर्स भी हैं, डिजाइनर भी हैं, कंटेंट राइटर्स भी हैं, तो आई कन्वर्टेड इट इनटू अ फुल फ्लेजेड क्रिएटिव एजेंसी। एंड आज 8 साल से वो क्रिएटिव एजेंसी लाइव है। मैंने वहाँ पे एज अ क्रिएटिव हेड काम करा है, और ये जो सारे आप कैटवॉक के डिजाइन देख रहे हैं, ये सारे मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं 150 से ज़्यादा ब्रांड के लिए ये काम कर चुका हूँ। ओह वाओ। और वो एजेंसी कहाँ है अभी? वो एजेंसी अभी चल रही है, पर मैं क्रिएटिव हेड नहीं हूँ वहाँ पे। उसमें अब मैं सिर्फ एक फाउंडर हूँ। मजेदार हो यार आप। सिर्फ फाउंडर? थैंक यू। दैट्स इट। और ये कब स्टार्ट करी फिर कैटवॉक? इसी जर्नी में ना मुझे आमिर मिले एज अ क्लाइंट। 2017 में हम पहली बार मिले। एक चीज़ तो डिसाइड कर ली कि जो इनको अच्छे से आता है वो मुझे नहीं आता है, और जो मुझे अच्छे से आता है वो इनको नहीं आता है। सो वी केप्ट मीटिंग, वी बिकेम फ्रेंड्स। सो वहाँ से हमने ये सोचा साथ में कुछ करेंगे। तो मेरी पैदाइश यूपी के एक छोटी जगह खुर्जा से है। I moved to Aligarh Muslim University. I did my BCom honors in the year 2002. I tried for CAT. I couldn't get through. So I started my job. I started as a sales executive in selling credit cards of ICICI Bank. 6 साल मैंने उनके साथ काम किया, and then मैंने HDFC बैंक में 6 साल नौकरी करी। उस टाइम बैंक छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया। I started trading of FMCG products. तो मैंने एक नॉन अल्कोहलिक बियर दुबई से इंपोर्ट करना शुरू किया। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है हिंदुस्तान में। उसके टोटल मेरे पास 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। वो बिजनेस इवन एज ऑन डेट इज लाइव, बट नाउ आई हैंडेड इट ओवर टू माय फैमिली अराउंड अ ईयर बैक, जब कैटवॉक इस लेवल पे आके खड़ा हो गया था दैट वी वर अबाउट टू लॉन्च। तो आपका कैट नहीं हुआ तो आपने कैटवॉक नाम रख दिया, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। सो कैटवॉक नाम इसलिए रखा था क्योंकि हम चाहते थे कि ये एक फैशन स्टेटमेंट बने। जो लोग ड्रिंक नहीं कर रहे हैं वो भी एक कॉन्शियस कॉल ले रहे हैं कि दैट वो अपना ध्यान रखना चाहते हैं अपने माइंड का, अपने बॉडी का। करते हो? हाँ, मैं नहीं करता। आप भी नहीं करते? मैंने कभी नहीं करी। मैंने छोड़ दी क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि दैट प्रोफेशनली एंड पर्सनली बड़ी मीडियोक्रिटी में फंसा हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे और फोकस चाहिए था लाइफ में। आप बहुत पीते थे? वीकेंड पे। वीकेंड भी बहुत पीते थे। वीकेंड जब आता था तो फिर लाइक ऐसा लगता था कि दैट वो आया ही इसलिए। फिर मैंने थोड़ी अल्कोहल को कम करने की कोशिश करी। लाइक दिस इज अराउंड 2022। तो एक दिन ये मेरे घर आए तो मैं बड़ा हंगओवर था उस दिन। सो ही इज लाइक कि भाई क्यों पीते हो इतनी? सो मैंने बोला कि दैट यार अब ऑप्शन ही क्या होती है, बाहर जाते हैं, अब 4 घंटे बाहर हैं तो 4 घंटे हाथ में तो ग्लास रहेगा ना। सही है। ये बोले आगे से कि यार मैं तो शुरू से टी टॉटलर हूँ और मुझे तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होती है। एंड आई सेड अब ये मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं ना अब मेरा डन हो गया है। सो इस लाइक कि चलो फिर कुछ सोचते हैं। सो कैटवॉक का जब सैंपल आया, हमें 2 साल लग गए इसकी R&D करने में, और मैंने वो पिया तो मैंने बोला यार कि अब मैं छोड़ सकता हूँ, अब ये मुझे पसंद आ रहा है, मैं इसकी जगह ये पी सकता हूँ। सो पिछले कुछ 4-5 सालों में जितनी भी बड़ी बड़ी अल्कोहलिक ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी नॉन अल्कोहलिक वाइन्स, बियर्स लॉन्च किए हैं। एंड इंडिया से भी बहुत सारी D2C ब्रांड्स निकल के आई हैं, जैसे कूलबर्ग फंडेड ब्रांड थी नॉन अल्कोहलिक। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 0 कैलोरी ऑप्शंस भी आजकल काफी मार्केट में ऑलरेडी हैं। हमने ये देखा कि जो ऑप्शंस हैं उससे बेटर निकाला जा सकता है। क्या बेटर? टेस्ट बेटर और द इमोशन? टेस्ट बेटर, लुक एंड फील बेटर। इसके साथ एक फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रूथ हो कि जब कोई इसको देखे, एक बारटेंडर के हाथ में उसके लिए ड्रिंक बन रही है, तो उसको लगे यार कि दैट मैं नहीं पी रहा पर मेरे लिए भी किसी ने मेहनत करी है, एक स्पेशल बॉटल है, एक इंग्रेडिएंट्स। अब फॉर एग्जांपल हमने एक जिन बनाई, उसमें हमने पिंक ग्रेपफ्रूट, लेमन ग्रास, बेसिल, हाइबिस्कस 6 महीने लगा के उसको कंप्लीट करा। सो द क्वेश्चन इज कि क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो छोड़ना चाहते हैं? जैसे मैं आपको एक पैरेलल बताती हूँ, बहुत सारी आजकल मॉक मीट आते हैं, राइट? जी। तो वेजिटेरियंस नहीं खाते हैं मॉक मीट, बिकॉज वेजिटेरियंस को वो चाह ही नहीं है। जो क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं बस वो ही खाते हैं, तो वो मार्केट लिमिट हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो क्या ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो स्विच मारना चाहते हैं? तो मॉक मीट आज भी क्यों फेमस नहीं है? क्योंकि इंडिया में सोया चलता है, क्योंकि सोया टेस्टी है। मॉक मीट को टू गेट इट सो क्लोज टू मीट, दे फॉरगॉट कि उसको टेस्टी भी तो रखना है। और आप ऐसा क्या डाल रहे हैं जिससे कि आप अल्कोहल से रिजेम्बलेंस बना पा रहे हैं पर अल्कोहल नहीं है? अगर हम इसको जिन में, एक जुनिपर इज अ बिग बोटानिकल दैट यू कैन यूज, वी हैव यूज्ड इट जस्ट इनफ। जब हम इसको नॉर्मल जिन एंड टॉनिक की तरह पीते हैं तो आपको उसमें एक रियल जिन का, टॉनिक का टेस्ट आता है। ये इसमें मतलब जिन का तो कुछ टेस्ट नहीं आया, इसमें ऑलरेडी मीठा खट्टा सब है। दिस टेस्ट लाइक अ जूस। व्हाई डज इट से 0% जिन? बिकॉज इसमें बोटानिकल्स हमने जिन वाले यूज किए हैं, बट जिस टेस्ट को आप मिस कर रहे हैं वो एथेनॉल से प्रेडोमिनेंटली आता है।
इसको बना रहे थे ना, तो हमने कभी नीट नहीं ट्राई करते थे, क्योंकि नीट अल्कोहल पी जाती है, तो इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ता है, क्योंकि सारे नेचुरल फ्लेवर्स बड़े कॉम्पैक्ट हो जाते हैं साथ में बड़े बड़े, तो उसको खोलने के लिए कुछ तो डालना पड़ता है। हम वो डाइल्यूट करके क्यों नहीं पैक करके, मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट वो कर दिया जी, कैन में हमने टॉनिक में पूरा फाइनल करके बेच रहे हैं ना। कितने का ये कैन? 125 एज MRP। आपकी बॉटल जो आपने चूज किया है, जो डिजाइन यूज करी है, फॉन्ट वेरी हाई क्वालिटी। मेरे को भी अच्छी लगी एक्चुअली, पैकेजिंग बहुत कूल है, अलग है। थैंक यू। एक सवाल है, ये कोई जेंडर फोकस ब्रांड है? अगर आपको नाम की वजह से लग रहा है, नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था कैटवॉक, क्योंकि एक मैस्कॉट होना चाहिए। तो ये जो मैस्कॉट हमारी कैट है, इसकी एक स्टोरी है, इसका नाम है बटूटा। बटूटा is inspired by the medieval traveler Ibn Battuta. So Ibn Battuta used to collect spices from around the world. Our cat collects botanic. अब जैसे हमारे जो दिल्ली 6 बोटानिक है, उसमें सिनेमन, कार्डमम, फेनल है, स्टॉकहोम इन्फ्यूजन में पीच एंड ऑरेंज है, तो ये बटूटा हमारी ट्रैवलिंग कैट है। चलिए थोड़ा बिजनेस के नंबर्स पे आ जाते हैं। तो माल कितने का हम लोग बेच ले रहे हैं सालाना? हमने अभी अप्रैल में ही लॉन्च अच्छा, किया है। इसी साल अप्रैल में। तो पिछले 6 महीने में कितना बेचा है हमने? 32 लाख रुपए की सेल करी है। अप्रैल में हमने 5 लाख किया, मई में हमने 4 लाख किया, जून में हमने 2 लाख किया, जुलाई में हमने 6 लाख किया, अगस्त में हमने 5 लाख किया, सितंबर में हमने 6 लाख किया, अक्टूबर वाज अप्रोक्सीमेटली 3 लाख। बट ये तो सब आपने प्लेसमेंट करवाई होगी ना मोस्टली? और नंबर मोटा मोटा वही 5-6 के ट्यून में ही रह रहा है। इसके पीछे का रीजन? पहला प्लेसमेंट जो हमारा हुआ था वो इट जस्ट वेंट इनटू द प्लेसमेंट। उसके बाद हमारी वेबसाइट लाइव हुई विच वाज इन मई। अभी 32 लाख में वेबसाइट ऑफलाइन कितना है और वेबसाइट कितना है? 30% इज ऑनलाइन, 70% ऑफलाइन। लास्ट मंथ कितनी टर्शरी हुई? जस्ट मॉडर्न बाजार मेरी टर्शरी वाज 71 बॉटल्स। 1299 वाली बड़ी बॉटल। तो ये तो बहुत कम है, राइट? यस। हमने अभी कुछ मार्केटिंग नहीं करी है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये स्टोर से अपने आप एंड उठी है। कोई प्रमोटर नहीं रखा है? कुछ भी नहीं है नो अभी तक। प्रमोटर्स एज ऑफ नाउ। कि ऑनलाइन भी सेल्स जो हो रहा है बिना मार्केटिंग नहीं, हो रहा है? ऑनलाइन हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे बहुत छोटा बजट डालना शुरू कितना करा। बजट डाल के कितने का सेल किया है? 1 लाख रुपए महीने की ऑनलाइन मार्केटिंग पे हमें लगभग 1.5 लाख रुपए के ऑर्डर आ रहे हैं। अभी तो 1 जा रहे लाख- होंगे ना 1 पैसे, लाख- अभी आ थोड़ी रहे हो। नहीं, अभी तो जा ही रहे हैं। कितने जा रहे हैं? टोटल बर्न इज एवरेजिंग बिटवीन 5.5 लाख to 6 लाख। बाप रे, 5 लाख की सेल, 5 लाख का बर्न। जी। आपका ग्रोस मार्जिन कितना है? या रिटेल हॉरिका अगर मैं कहूँ तो 65%। इन ऑनलाइन बिजनेस ग्रॉस मार्जिन इज 80%। हमने इसका ग्रॉस मार्जिन ऑन पर्पस कम रखा हुआ है। प्राइसिंग हमने 1299 पे रखी है, हालांकि हमारा एक कॉम्पिटिटर उसकी प्राइसिंग 1600 रुपए की है। हम भी इसकी प्राइस को इंक्रीज करेंगे। आपने कोई फंडिंग रेज कर रखी है अभी? जी, हमने एक राउंड किया था एंजल्स के साथ। पर हमें भी मिला दो ऐसे एंजल्स से जो 5 लाख की सेल पे 24 करोड़ की वैल्यूएशन देते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट हमने जब जनवरी में हमने एक सॉफ्ट लॉन्च किया था, एंड 3 महीने हमने इस प्रोडक्ट को मिक्सोलॉजिस्ट, शेफ्स, लोगों को स्कैटर किया था कि इसका फीडबैक दो। उस फीडबैक के बेसिस पे हमने उनके पास हम गए और हमने हमारे पास इनका नेटवर्क कि हमारे पास ऑर्डर्स कितने ऑलरेडी आ चुके थे। कितना कैपिटल दिया उन्होंने? 85 लाख रुपीस वी हैव रेज्ड फ्रॉम देम। बस CCDs हमने रेस किए थे। फ्लोर इज एट 19.2, कैप इज एट 24। एंड फर्स्ट राउंड आपने सीसीडी क्यों रेस किया? आप ये राउंड ही रेस कर लेते हैं। विनीता, इससे पहले एक फ्रेंड्स एंड फैमिली का राउंड और हमने किया था जून 2023 में। अच्छा, उसमें कितना रेस किया था? 25 लाख रुपीस एट 5 CR वैल्यूएशन। अभी गले में कितना पैसा है? बैंक अकाउंट में कितना कैश है? लगभग 3 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में है एंड 18 लाख रुपीस एज रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। फाइट हो रही है ना थोड़ी सी? हम दोनों की नहीं, आप दोनों की बिजनेस में डेली धंधे में। मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो ट्रेन तो प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है, क्योंकि अब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से रिपीट ऑर्डर आ रहा है, कस्टमर्स भी रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं। तो हमारा प्लान ये है कि फंडिंग आई तो आई, वरना अपना बर्न कम करते जाएंगे और जितनी सेल हो रही है उससे चलाते जाएंगे। फंडिंग तो अब नहीं आने का थोड़ा ड्राई अप लग रहा है ना कि फंडिंग नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी भी आई नो यहाँ पे जो आता है बोलता है, पर लेकिन सॉफ्ट कमिटमेंट्स हमारे पास भी हैं। जो आता है वो आई नो आप इसको लाइटली लेते और हो। अब तो वैसे भी सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं। हमने VC से ही बात करी तो उन्होंने बोला कि दैट आप मिनिमम 50 लाख की सेल करो, एंड हम दोनों ने जो ये शक्ल देखी बोला 50 लाख की सेल कर रहे होते तो अभी खुद ही चला लेते यार। मान लेते हैं आपके पास पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी, ये बड़ा बिजनेस कैसे बनाओगे? होरेका में हमें टीम ऑफ मिक्सोलॉजिस्ट बना के हमें इसको प्रमोट करना है। आज हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं कि सर मैं 100 रेस्टोरेंट्स में 3 दिन में रखवा दूंगा, एक मिक्सोलॉजिस्ट की टीम हायर करो, ताकि हमें और लोगों को ये पिलानी है। हम जितने लोगों को इसको पिलाएंगे उतना ये ग्रो करेगा। तो
ईशान, आमिर खान जी, मेरे को बहुत सही लगा, आपके डिजाइन बहुत कूल है और दोनों का भी अलग बिजनेस चल भी रहा है. This becomes like a good business to try out. मुझे लग रहा है कि ये कैटेगरी क्रिएशन है और बहुत पैसा लगेगा और किस जगह जाके फॉल करेगा. बट आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग फाउंडर्स हो यार, मजा आएगा आप लोगों के साथ काम करने में. तो मैं इस बिजनेस में तो नहीं, अगले किसी भी बिजनेस में आप करोगे तो बात करना. मैं अनफॉर्चुनेटली अभी आउट हूँ. आई थिंक दिस कैटेगरी डेफिनेटली अगले 20 साल में एक्सप्लोर करने वाली है. एंड आपकी जो ब्रांडिंग पोजिशनिंग है मुझे वो बहुत अच्छी लगी. बट इसमें मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं. आई थिंक आपका गो टू मार्केट फॉर अ 5 लाख पर मंथ बिजनेस थोड़ा कंफ्यूज हो गया है. दी ओनली टाइम जब लोगों को ऐसा कूल चीज चाहिए होता है सोशल ड्रिंकिंग. ये घर वाले रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट बनाने में आपने बहुत जल्दी कर दी. मुझे डाउट यहाँ आ रहा है कि आप पेशेंट नहीं है इनफ टू बिल्ड अ कैटेगरी क्रिएशन वाला बिजनेस. दैट्स व्हाई आई एम आउट. एंड आई थिंक आपको 24 करोड़ की वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं रेस करना चाहिए बिकॉज आप उतने ही इम्पेशेंट होते जाएंगे. आपका प्रोडक्ट का जो आज मार्केट के साथ फिट है थोड़ा अर्ली स्टेज, पर दैट सेट 6 महीने हुए हैं. इट्स टू अर्ली टू शेयर दैट आउटकम, क्योंकि कई सारे होटल्स आपको कह रहे हैं ट्राई करने के लिए, हम भी आपको ट्राई करेंगे. पर क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठ नहीं पा रहा अभी, उस कारण से आज मैं आउट होऊंगा. हालांकि काफ़ी ही कम टाइम हुआ है बिजनेस को, बट अगर पिछले 7 महीने की भी नंबर्स लेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स चल रहे हैं. प्रोडक्ट का जो डिमांड है शायद वो कहीं फिट इन नहीं हो रहा है. उस रीज़न से मैं आउट रहना चाहूँगा. मुझे लगता है कि ये मार्केट एक्चुअली बहुत छोटी है. आप बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इस मार्केट को. इंडियन कंज्यूमर ने अभी कंज्यूम करना शुरू किया है पिछले 5, 10, 15 साल. अभी उन्हें चाहिए फुल इंडल्जेंस. जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर आपके पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज हो तो आप क्या करोगे, और अगर हमारा सिर्फ आंसर ये है कि हम सैम्पलिंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमने अपना वो जैसे कैमरा का एपर्चर होता है ना, वो भी हमारा एपर्चर बहुत नैरो है. थोड़ा एपर्चर को बड़ा करना पड़ेगा जी, पर शायद उसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट को भी इवॉल्व करना पड़ेगा. टुडे गाइस आई एम आउट. Thank you. Many best wishes. Thank you so much. इंडिया में बिटवीन 2005 और 2022 में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन मेन एंड women have come down, but consumption has increased. So people who are drinking, they are consuming more. But if you look at government data, the number went from 32% to 22%. As you know, Aman said that both of us founders, he thought we were very smart. When smart, talented people जब वो कैटेगरी में जाते हैं तो कुछ सोच समझ के जाते हैं. उन्हें कुछ दिख रहा होता है तभी जाते हैं, दर्द नहीं जाते हैं.